वीडियो देखने वाले सभी साथियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का सादर नमन। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मेरे बनाए वीडियोस में यदि आपको छात्रोपयोगी सामग्री कोई मिलती है तो कृपया वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मित्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ लेकर दशम पाठ सप्तमी कक्षा 7 का डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु इसका शीर्षक है। और डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में इस पाठ में विवरण दिया गया है, उनके जीवन चरित्र के बारे में सूक्ष्म रूप से, संक्षिप्त रूप में। और यह 10वां पाठ है, तो आज हम इसका अनुवाद और अभ्यास दोनों सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु नामक पाठ की जो है पहली पंक्ति। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महाभागस्य जन्म नवंबर मासस्य 33तमे कोष्टक में दिया है 30 नवंबर 1858 ख्रीष्टाब्दे अभवत। यानी महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महोदय का जन्म नवंबर महीने की 30 तारीख को, यानी 30 नवंबर 1858 जो कोष्टक में है ख्रीष्टाब्दे अभवत। ठीक है, नवंबर महीने की 30 तारीख को 1858 सन में हुआ। एतस्य जन्मस्थलम ढाका नगरम अस्ति। इनका जन्मस्थल ढाका नगर है। ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की। इदम नगरम सांप्रतम बांग्लादेशे विद्यते। यह नगर अब बांग्लादेश में विद्यमान है। तस्य पितुः नाम बाबू भगवान चंद्र बसु आसीत्। उनके पिता का नाम बाबू भगवान चंद्र बसु था। जगदीश चंद्रस्य प्राथमिकी शिक्षा कोलकाता नगरे अभवत्। जगदीश चंद्र की प्राथमिक शिक्षा कोलकाता नगर में हुई। बालः जगदीश चंद्र बसु प्रकृत्या चिंतनशीलः विज्ञान प्रेमी च आसीत्। बालक जगदीश चंद्र बसु स्वभाव से ही चिंतनशील और विज्ञान प्रेमी थे। विज्ञानस्य उच्च शिक्षां पठितुं बसु इंग्लैंड देशम् अगच्छत्। विज्ञान की उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए बसु इंग्लैंड देश गए। स्वदेशम् आगत्य सः कोलकातायाः प्रेसिडेंसी कॉलेज नामके महाविद्यालये विज्ञान प्राध्यापकः अभवत्। अपने देश में आकर वह कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज नामक महाविद्यालय में विज्ञान के प्राध्यापक हो गए। स्ववैदुष्येन बसु विश्वे चर्चितः प्रसिद्धः च अभवत्। अपनी विद्वत्ता के द्वारा बसु विश्व में, संसार भर में चर्चित और प्रसिद्ध हो गए, मशहूर हो गए। विज्ञान क्षेत्रे बसु प्रायः अभिनव प्रयोगम करोति स्म। विज्ञान के क्षेत्र में बसु प्राय नए नए प्रयोग करते रहते थे। बेतार यंत्रस्य आविष्कारः अनेनैव कृतः। बेतार अर्थात वायरलेस, बेतार बिना तार का, यानी वायरलेस यंत्र का आविष्कार इन्होंने ही किया था, इनके ही द्वारा किया गया था। यस्य श्रेयः मार्कोनी महाशयः अलभत। जिसका श्रेय मार्कोनी महोदय ने ले लिया। अनेन स्वरसोनेंट रिकॉर्डर इति यंत्रेण वृक्षेषु चैतन्य शक्तेः प्रत्यक्षं प्रदर्शनं कृतम्। इन्होंने अपने रसोनेंट रिकॉर्डर नामक यंत्र से वृक्षों में चैतन्य शक्ति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। विविध प्रयोगान कृत्वा, अनेक प्रकार के प्रयोग करके, तेन प्रदर्शितम, उन्होंने प्रदर्शित कर दिया, यत जीव जंतूनिव वृक्षेषु अपि जीवनी शक्ति वर्तते, कि जीव जंतुओं के समान वृक्षों में भी जीवनी शक्ति होती है। अयम पुनः एकस्य यंत्रस्य निर्माणं कृतवान। इन्होंने फिर से एक यंत्र का निर्माण किया। एतस्य नाम क्रेस्कोग्राफ इति अस्ति, जिसका नाम क्रेस्कोग्राफ है। इदम यंत्रम अति सूक्ष्म पदार्थानाम अपि साक्षात्कारम कारयति। यह यंत्र अत्यधिक सूक्ष्म पदार्थों का भी साक्षात्कार करा देता है, उनका भी पता लगा देता है। अब कहता आगे, अंते 1929 तमे ख्रीष्टाब्दे तेन एकम महत्वपूर्णम यंत्रम निर्मितम। अंत में 1929वें सन में उन्होंने एक महत्वपूर्ण यंत्र बनाया। एतेन वृक्षाणाम क्षणिक विकासो अपि द्रष्टुम शक्यते। इसके द्वारा वृक्षों का क्षणिक विकास भी देखा जा सकता है, यानी क्षण भर में भी कितना थोड़ा थोड़ा जो छोटा सा विकास भी उसमें यदि हुआ है तो वह भी देखा जा सकता है। एतेषां यंत्राणां प्रयोगैः सह विश्वं चकितम् अकरोत्। इन यंत्रों के प्रयोग से उन्होंने विश्व को हैरान कर दिया, चकित कर दिया। सर्वे अपि चेतना वैज्ञानिकाः वृक्षेषु चेतना शक्तिं स्वीकृतवन्तः। सभी चेतना वैज्ञानिकों ने वृक्षों में चेतना शक्ति को स्वीकार कर लिया। एतेन प्रत्यक्षं प्रकटीकृतम्। इनके द्वारा स्पष्ट प्रकट किया गया, यत येन विषेण दर्दुरः म्रियते, कि जिस विष के द्वारा दर्दुर मेंढक म्रियते मर जाता है, तेनैव विषेण वृक्षोपि म्रियते, उसी विष के द्वारा वृक्ष भी मर जाता है। यथा औषधि विशेषेण मनुष्य रोगमुक्तः भवति। जिस प्रकार विशेष दवाई से, किसी खास दवाई से मनुष्य रोग मुक्त होता है, उसी प्रकार पेड़ भी रोग मुक्त हो जाता है। यथा मनुष्य पाचन क्रिया भवति
जिस प्रकार मनुष्य में पाचन क्रिया होती है एवमेव वृक्षेष्वपि खाद्य रसानां परिपाकः पुष्टिः च भवति, इसी प्रकार वृक्षों में भी खाद्य रसों का पाचन और पोषण होता है। स्वव्याख्यानैः निजयंत्रैः च अयं वैदेशिकान् अपि मंत्रमुग्धान् करोति स्म, अपने व्याख्यानों अपने यंत्रों के द्वारा यह जो है विदेशियों को भी मंत्रमुग्ध कर देते थे। वसु महाभागः कोलकातायां विज्ञान मंदिर से स्थापनाम् अकरोत्, वसु महोदय ने कोलकाता में विज्ञान मंदिर की स्थापना की। यस्य नाम वसु विज्ञान मंदिरम अस्ति, जिसका नाम वसु विज्ञान मंदिर है। 1937 तमे ख्रीष्टाब्दे वसु महाभागस्य निधनम अभवत्, सन 1937 में वसु महोदय का निधन हो गया, उनकी मृत्यु, उनका देहांत हो गया। यद्यपि अधुना वसु अस्माकं मध्ये नास्ति, यद्यपि आज वसु महोदय हमारे बीच नहीं हैं, किंतु तस्य कार्याणि अद्यापि अस्मभ्यं प्रेरणास्पदानि सन्ति, किंतु उनके कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं, प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। तो अब देखिए इसका अभ्यास देखते हैं। ये आपके शब्दार्थ हो गए, फिर अभ्यास देखिए। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसोः जन्म ढाका नगरे अभवत्, आम या न, हाँ या न में उसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर आएगा आम, हाँ। बसोः उच्च शिक्षां पठितुम् अमेरिका देशम अगच्छत्, तो इसका आ जाएगा न। स वैदुष्येन बसोः विश्वे चर्चितः प्रसिद्धः च अभवत्, तो इसमें आ जाएगा सही, क्योंकि चर्चित तो हुए ही थे। बसोः महाभागः शिव मंदिरस्य स्थापनाम् अकरोत्, इसमें आ जाएगा न। अब आगे क्या है, इदानीं ढाका नगरम कुत्र अस्ति, बांग्लादेशे अस्ति। ठीक है। बाल्यकाले बसोः कीदृशः आसीत्, बाल्यकाले बसोः कैसे थे, आपने देखा था, चिंतनशीलः, प्रकृत्या चिंतनशीलः, विज्ञान प्रेमी च आसीत्, पहले की अंतिम पंक्ति। अब उसके बाद फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। बसु महाभागेन किम साधितम, बसु महोदय ने क्या सिद्ध किया, तो उन्होंने सिद्ध किया क्या कि वृक्षेषु अपि चैतन्य शक्ति जीवनी शक्ति वर्तते, वृक्षों में भी जीवनी शक्ति होती है। ठीक है, ये तीसरे पहरे की आपकी चौथी लाइन है। और उसके बाद क्या कहते हैं, बसु वैदेशिकान् कथम आकर्षितवान, बसु ने विदेशियों को कैसे आकर्षित किया। स्वव्याख्यानैः निज यंत्रैः च, अपने व्याख्यानों और अपनी मशीनों के द्वारा उन्होंने विदेशियों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया, चकित कर दिया उन्होंने। अच्छा, फिर दूसरा एक और भी था, एतेषां यंत्राणां प्रयोगैः। ठीक है, तो लेकिन आप इसमें यही करेंगे कि अपने यंत्र और अपने व्याख्यानों दोनों से ही चकित किया उन्होंने। उसके बाद आप देखिए हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। विज्ञान क्षेत्रे बसुः प्रायः अभिनवं प्रयोगम करोति स्म, विज्ञान के क्षेत्र में बसु प्रायः नए नए प्रयोग करते थे। उसके बाद सह रेसोनेंट रिकॉर्डर इति यंत्रम अरचयत, उन्होंने रेसोनेंट रिकॉर्डर इस यंत्र की रचना की। उसके बाद तीन प्रदर्शितम यत वृक्षेषु अपि जीवनी शक्ति भवति, उन्होंने प्रदर्शित किया कि वृक्षों में भी जीवनी शक्ति होती है। क्रेस्कोग्राफ इति यंत्रम सूक्ष्म पदार्थानां साक्षात्कारम कारयति, और क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र जो है वो जो है वृक्ष सूक्ष्म पदार्थों का भी साक्षात्कार करा देता है। अब उसके बाद में चलते हैं अगले पृष्ठ पर। ये देखिए आपका ये 48वां पृष्ठ आ गया। 48वें पृष्ठ में देखिए आप कि चौथा प्रश्न है जगदीश, इसमें पहला क भाग है इसका, पेटी में से जो क्रियापदों को चुनकर वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो इसमें है तस्य पितुः नाम भगवान चंद्र बसु। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका आसीत, कि भगवान चंद्र बसु थे, यानी उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। उसके बाद ख भाग में क्या आएगा, प्राथमिक शिक्षा कोलकातायाम अभवत, कोलकाता में हुई, किसकी, जगदीश चंद्र से, जगदीश चंद्र से आ जाएगा खालिस्तान में। उसके बाद देखिए वृक्षेषु अपि जीवनी शक्ति वर्तते, वृक्षों में भी जीवनी शक्ति होती है। और घ भाग में क्या आ जाएगा, कोलकातायाम बसु विज्ञान मंदिरम अस्ति। अब उसके बाद पाँचवा देखिए, उदाहरण के अनुसार स्म पद जोड़ करके क्रियापदों की रचना कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि स्म पद यदि जो अपना लट लकार का वाक्य होता है उसमें यदि स्म लगा दिया जाता है तो वो लट लकार की क्रिया के साथ स्म लग करके वह भूतकाल की क्रिया बन जाती है। जैसे अगच्छत का बन जाएगा गच्छति स्म, अकरोत का करोति स्म, अलिखत का लिखति स्म, अक्रीडत का क्रीडति स्म, अपठत का पठति स्म, अहसत का अहसति स्म, अपिबत का पिबति स्म, अनयत का नयति स्म, अपश्यत का पश्यति स्म, और अनृत्यत का नृत्यति स्म, अखादत का खादति स्म, और अपृच्छत का पृच्छति स्म। उसके बाद उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए धातुओं के लंग लकार के रूपों को लिखिए। तो इसमें क्या है, पहला है गम, गम का अर्थ है जाना, फिर पा का पीना, लिख का लिखना, हंस का हंसना, क्रीड का खेलना, और क्रिक का करना।
तो उदाहरण के अनुसार क्या कहते हैं, नीचे लिखे गए वाक्यों के लंग लकार के रूपों को लिखिए। तो देखिए इसमें से आपने अभवत में से भव को हटा देना है, भव की जगह पर लिख देना है गच्छ, घम से गच्छ बनता है तो बन जाएगा अगच्छत, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन बन जाएगी, जो ये रूप है धातु रूप। उसके बाद पा का बनेगा पिब, तो आपने भव को हटा करके उसकी जगह पर पिब लगा देना है तो वाक्य शब्द बन जाएगा अपिबत, अपिबत अपिबताम अपिबन। उसके बाद लिख का है तो लिख का लिख देंगे आप, भव की जगह पर लिख धातु लग जाएगी तो अलिखत अलिखताम अलिखन, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर हस धातु का है तो अहसत अहसताम अहसन। उसके बाद क्रीड का है तो अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन। और फिर क्री का है तो क्री का थोड़ा अलग बनता है, देखिए अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुत, अकुर्वम अकुर्व अकुर्म, इस तरीके से क्री धातु का बनता है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पाठ और अभ्यास आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।